हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्कैल्पिंग एंट्री मॉडल मास्टर करवाने वाला हूं जिसको मास्टर करने के बाद आप 100% प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आप किसी को 10,000 रुपए भी दोगे तब भी ये एंट्री मॉडल आपको कोई नहीं सिखाएगा। हम आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पॉइंट टू पॉइंट इस एंट्री मॉडल को समझ लेना, सीख लेना। और इस एंट्री मॉडल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। रूल्स के बिना ये सेटअप, ये एंट्री मॉडल काम नहीं करेगा। यहाँ आपको 5 रूल्स दिखाई दे रहे हैं, 5 रूल्स ऑफ एंट्री मॉडल। ये 5 रूल जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद लास्ट में वीडियो के 1-2 रूल और बताऊंगा जो इसकी एक्यूरेसी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। अब यहाँ आपको सबसे पहला रूल दिखाई दे रहा है, रूल नंबर 1, 15 मिनट हाई लो। आपको 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करना है। जैसे यहां आपको ये एक कैंडल दिखाई दे रही है, ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। इसका हाई यहां पर है और इसका लो यहां है। ये इस तरीके से आपको मार्क करना है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है मॉनिटर ऑन 5 मिनट चार्ट। यानी जब आप 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेंगे तो आपको 5 मिनट में चार्ट को देखना है। 5 मिनट में शिफ्ट कर देना है चार्ट को, जिस तरह हमने यहाँ 5 मिनट में शिफ्ट कर दिया है। रूल नंबर 3, वेट फॉर ए ब्रेकआउट। आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। ब्रेकआउट कहाँ होगा? यहाँ 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज होता है 5 मिनट की कैंडल तो ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर 15 मिनट के लो के नीचे क्लोज होती है तो यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आपको इसका इंतजार करना है, इस चीज को मॉनिटर करना है, देखना है, समझना है कि ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद नंबर 4, एंट्री ओनली 1 मिनट। एंट्री आपको 1 मिनट में लेनी है क्योंकि स्कैल्पिंग सेटअप है और कोई भी स्कैल्पिंग सेटअप आपको ज्यादातर 1 मिनट में ही प्ले करना होता है। रूल नंबर 5, एट द एंड ऑफ द वीडियो। रूल नंबर 5 जो है आपको वीडियो के एंड में बताया गया है, उसको भी आप जरूर समझ लेना, उसके बिना यह सेटअप अधूरा है। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं। देखो यहां हमने हाई और लो को मार्क कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हाई आ गया है और यहां हमारे पास लो आ गया है। ये रहा, ठीक है, 15 मिनट का। और अब हमने क्या किया, चार्ट को 5 मिनट में शिफ्ट कर दिया। ये 5 मिनट की एक कैंडल बनी है, मान लीजिए ये दूसरी कैंडल है और फिर ये ग्रीन कैंडल बनी है, तीसरी लास्ट वाली कैंडल। अब 15 मिनट में 3 कैंडल होती हैं। ये 3 कैंडल आपके सामने है और चौथी कैंडल आपके सामने बनने लग रही होगी। अब आपको वेट करना है कि ब्रेक आउट होता है इसका हाई का या ब्रेक डाउन होता है। मान लेते हैं कि इसका ब्रेक आउट हो जाता है, जैसे यहां हमने दिखाया है, प्राइस कुछ इस तरह करके ब्रेक आउट दे देता है। यानी जब आपके चार्ट पर 15 मिनट के हाई का या लो का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर दे 5 मिनट की कैंडल, तो फिर आपको 1 मिनट में शिफ्ट कर देना है। यहां जैसे ही आप आएंगे 1 मिनट में, मान लीजिए यहां 1 मिनट में आ गए हैं आप, प्राइस यहां चल रहा है 1 मिनट में, तो अब आपको रिटेस्ट का इंतजार करना है। ये जो आपकी 15 मिनट हाई या लो का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हुआ है, वहां का रिटेस्ट आपको देखना है। जैसे ही यहां रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट के बाद एक आपको बुलिश कैंडल देखनी है या फिर आपको प्राइस का बिहेव समझना है। अब प्राइस का बिहेव कैसे समझेंगे वो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। अब जैसे ही यहां आपको कोई बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो आपको एंट्री लेनी है उस बुलिश कैंडल पर। और अगर बुलिश कैंडल बनती है, मान लीजिए यहां आपको एक पिन बार बन जाती है जिस तरह ये दिखाई दे रही है, तो आपको यहां एंट्री लेनी है और पिन बार के नीचे का एसएल लगाना है और 1:2 से 1:2.5 तक का आपका आरआर रहेगा, रिस्क रिवार्ड रहेगा। कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ऐसे ही ये सेलिंग में रहेगा। मान लो ये हमारे पास यहाँ एक लो है 15 मिनट का और यहाँ 3 कैंडल हमारे सामने है। जब हमने शिफ्ट किया इसको 5 मिनट में, तो हमने वेट किया। वेट करने के बाद प्राइस यहाँ आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके इसका ब्रेक डाउन दे देता है लो का, यहाँ कैंडल क्लोज कर देता है लो पर। फिर आपको शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट में। 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद प्राइस का पुल बैक देखना है, प्राइस इसको टच करता है या नहीं। जैसे ही यहाँ रिटेस्ट होता है, पुल बैक होता है और यहाँ आपको परफेक्ट सेलिंग कैंडल दिखाई देती है, तो आपको यहाँ से सेल करना है, यहाँ का एसएल लगाना है और आपका टीपी, आपका आरआर 1:2.5 1:2 के आसपास रहेगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा एंट्री मॉडल क्या है, किस तरीके से काम करता है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को पीछे हटा के स्किप करके बैक करके देख लो।
इसको अच्छे से मास्टर कर लो, कोई भी मिस्टेक मत कर देना। अगर आपने एक भी पॉइंट को मिस कर दिया तो पूरा सेटअप अधूरा हो जाएगा, उसके बिना सेटअप काम नहीं करेगा। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सेटअप बनाया है और प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा हाई काम करता है मार्केट के अंदर। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझते हैं किस तरीके से ये काम करता है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास में 15 मिनट की एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जिसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया है। इस तरह मार्क करने के बाद अब आपको 5 मिनट पर शिफ्ट हो जाना है। 5 मिनट में इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है। अभी आप देख सकते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट हो गए हैं। 5 मिनट में हमारे पास ये 3 कैंडल हैं। पहली कैंडल है ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी कैंडल ये वाली है। ये तीनों कैंडल हमारे पास बनकर आई हैं 15 मिनट की। अब देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इनका ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन। यानी अब हमें या तो 5 मिनट में ऊपर क्लोजिंग चाहिए या 5 मिनट की नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं अगली ही कैंडल ने 5 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोज हो गई है इसके हाई के ऊपर। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपको शिफ्ट हो जाना है 1 मिनट में। लेकिन शिफ्ट तभी होना है जब आपको 5 मिनट में हाई या लो के नीचे या ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना, इसमें गलती मत कर देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन होता है। 5 मिनट की क्लोजिंग चाहिए, उससे पहले हमें शिफ्ट नहीं होना है 1 मिनट में। जब 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए 15 मिनट के हाई या लो के ऊपर, तभी आपको शिफ्ट होना है। तो ये आप देख सकते हैं हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ हमारी क्लोजिंग आ गई थी 5 मिनट की। अब हमें यहाँ पर एक चीज नोट करनी है, जब यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ, हम 1 मिनट में शिफ्ट होकर आए, तो जब प्राइस यहाँ नीचे आता है तो प्राइस एकदम फास्टली नीचे नहीं आना चाहिए, स्लो स्लो आना चाहिए। यानी आपकी रेड कैंडलों में विक होनी चाहिए, यानी आपको प्राइस के अंदर बाइंग का प्रेशर दिखना चाहिए जब नीचे आए, जब पुल बैक लेता है। और यहाँ फिर आपको जैसे ही रिटेस्ट होता है, कोई ग्रीन बुलिश कैंडल नजर आती है, उस पर आपको एंट्री लेनी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं प्राइस धीरे 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 नीचे आया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बार प्राइस ने यहाँ भी एक पिन बार बनाने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं रहा। उसके बाद प्राइस और नीचे आया, फिर और नीचे आया। उसके बाद यहाँ आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी, जिसने लिक्विडिटी भी ले रखी है नीचे की। ये बात आपको नोट करनी है। कोशिश ये करनी है कि जो कैंडल आपकी एंट्री कैंडल है उसने 1-2 कैंडल की लिक्विडिटी भी ले रखी हो। अगर लिक्विडिटी नहीं ले रखी है, यानी 1-2 कैंडलों का लो नहीं काट रखा है नीचे का, तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल बहुत परफेक्ट बनी है, हम यहीं पर एंट्री ले लेते हैं। सो हमारी यहाँ एंट्री हो गई है। एसएल हमारा इस कैंडल के लो का रहेगा थोड़ा सा बफर देकर, और 1:2 या 1:2.5 का हमारा रिस्क रिवार्ड रहेगा, आरआर रहेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं प्राइस एक बार एसएल जोन में आया था, उसके बाद फास्टली मूव करके हमें प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में 2 कंडीशन आपके सामने होती हैं, या तो जैसे ही आपके टीपी के पास जाए आप एसएल को आपके बिल्कुल यहाँ ट्रेल कर लो, या फिर आप इंतज़ार करो एसएल और टीपी का। अभी हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे क्या होगा, एसएल जाएगा या टीपी मिलेगा। ये देख सकते हो एक ही कैंडल में इसने हमें टारगेट दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, और सेलिंग में भी ये इसी तरह आपको लेना है। अगर आपको इसकी बैक टेस्टिंग देखनी है और आप इस सेटअप की बिल्कुल डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं, यानी बैक टेस्टिंग के साथ और सेलिंग की एंट्री के साथ, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बैक टेस्टिंग वगैरह इसी वीडियो में दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो इसके रूल्स हैं, और लास्ट वाला जो रूल इम्पोर्टेंट रूल है उसको बताता हूं, उसको जान लीजिए। लास्ट इम्पोर्टेंट रूल ये है, इसको आपको प्ले करना है इंडियन टाइम के हिसाब से 8 PM to 11 PM, यानी कि रात के 8 बजे से शाम के 8 बजे से रात के 11 बजे तक ही इस सेटअप को प्ले करना है फॉरेक्स मार्केट में। चाहे तो आप क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो, यानी बिटकॉइन में कर सकते हो, इथेरियम में कर सकते हो,
और चाहे आप इसको गोल्ड में, यूएस ऑयल में, किसी भी पेयर में कर सकते हो। बस इंडियन टाइम 8 से 11 पीएम पर ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और इसके पीछे का लॉजिक है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है। इंडिया के 8 पीएम से 11 पीएम तक का टाइम निकाल के देख लो आपकी कंट्री में कौन सा टाइम बैठता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन आपके 3 एसएल चले जाएं लगातार, कंटिन्यू 3 एसएल देने के बाद इस सेटअप को बंद कर दो, उस दिन इसको प्ले नहीं करना है, फिर आपको नेक्स्ट डे देखना है। कभी कभी मार्केट आपके फेवर में नहीं जाएगी तो आपके लगातार एसएल भी जा सकते हैं। बाकी आप इसको अच्छे से मास्टर करने के बाद ही प्ले कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।